जंग की आग बुझाने की कोशिशें, पाकिस्तान फ्रंट फुट पर। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बरादर ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा को दौरे की दावत दी थी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, नताइज भी सामने आएंगे। ट्रंप का जंग के अहदाफ से 2 हफ्ते दूर होने का दावा, कहा तेहरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। नए सुप्रीम लीडर का कुछ इल्म नहीं, मशरिक़ वुस्ता को जारहियत और ब्लैकमेलिंग से आज़ाद करवा दिया। अमरीकी सदर का नेटो से शिकवा, बोले जरूरत पड़ने पर नेटो ने हमारी मदद नहीं की, रवैया याद रखेंगे। एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। अमन की कोशिशों के दौरान बदतरीन जारहियत, अमरीका और इसराइल ने तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी कर दी। इस्फहान में भी हमले, मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाका, बोशहर में पावर प्लांट और खंदाब में वाटर प्लांट निशाना। आलमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी, ताबकारी के अखराज का इम्कान मुस्तरद। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाबी वार, इसराइल पर फिर मिसाइल दाग दिए। एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमले, 9 इसराइली फौजी जख्मी। यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रखने का इम्कान। पाकिस्तान को IMF से मजीद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की राह हमवार। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया, रकम बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। इमदाद बढ़ाने का फैसला महंगाई के असरात कम करने के लिए किया गया, एलामिया जारी। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बाद अद्वियात का खाम माल दरामद करने में मुश्किलात। ज़ियाबतीस समेत मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इंसुलिन की कीमत 2 गुना से भी बढ़ गई। बदहजमी, तेजाबिया, थायराइड और टाइफाइड की दवाएं भी महंगी। ताजिकिस्तान के साथ 2 तरफा तजारती ताल्लुकात के फरोग के ख्वाहां। दोनों ममालिक मजहब के मजबूत बंधन से जुड़े हुए हैं। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ताजिकिस्तान की सफारत खाने आमद, ताजिक सफीर से गैर रस्मी मुलाकात, तजारती उमूर में इजाफे और ताउन के फरोग पर बातचीत। ताजिक सफीर की खित्ते में जिम्मेदाराना किरदार पर पाकिस्तान की तारीफ, कहा पाकिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर से ज्यादा मुस्तफीद होना चाहते हैं। भारतीय बॉर्डर फेंसिंग टीम में बागियों का हमला, मुतादिद फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी। नागा लहदगी पसंद ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। और मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों के बाद निज़ामी जिंदगी मुतासिर। दुबई, शारजा और दीगर शहरों में कई फीट पानी जमा। नदी नालों में तो गियानी के बायस पहाड़ी इलाकों में आमदोरफ्त मुअत्तल। मौसम आज भी अबर आलूद। हुकाम ने अगले हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म और मौसाद के सरबराह के दरमियान शदीद इख्तलाफात। सेहूनी मीडिया के मुताबिक मौसाद चीफ ने नेतन्याहू को ईरानी हुकूमत गिरने की यकीन दहानी कराई थी। ईरानी क़यादत की शहादत के बाद तेहरान में दोबारा हंगामों का प्लान था। मंसूबा नाकाम होने पर डेविड बर्निया मंजर आम से गायब। 1 हफ्ते से किसी इजलास में शिरकत नहीं की। खित्ते में इस्तेहकाम कमीशन पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी तवज्जो का मरकज। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की वज़राए ख़ारजा का इजलास रवा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक, कहा इसराइल मुस्लिम ममालिक को तवील इलाकाई जंग में उलझाना चाहता है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म है। ईरान और हमसाया ममालिक में अदम एतमाद रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिकी सदर से राबते में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान की सिफारतकारी की तफसीलात सामने ले आया। लिखा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में 20 आलमी रहनुमाओं को फोन किए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अब्बास इराक़ची और दीगर वज़ीर ख़ारिजा से राबते किए। जर्मन वजीर ख़ारिजा ने भी तस्दीक कर दी। बोले, अमेरिका और ईरान के दरमियान बिला वास्ता राबते हो चुके। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की पाकिस्तान में मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी काबीना का भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़।
वजीर आजम से यूएई के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती की मुलाकात। शहबाज शरीफ की खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर भरपूर ताउन की पेशकश। कहा पाकिस्तान यूएई के साथ अपने मजबूत और दरीना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का ख्वाहा है। कौंसल जनरल ने कहा दोनों ममालिक की बाहमी दोस्ती सिर्फ तिजारती नहीं बल्कि सकाफती और इंसानी ताल्लुकात पर भी कायम है। पाकिस्तान और खित्ते में अमन के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला, खुफिया नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए नफरत फैलाने का मंसूबा, बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत जबकि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक डिसइंफॉर्मेशन हमला मशरिक़ वस्ता में जंग के मुमकिन फैलाव को हवा देने की कोशिश है। भारतीय साजिश बेनकाब करके पाकिस्तान का आलमी किरदार एक बार फिर नुमाया हो गया। अमरीका ईरान जंग के बायस सूरत हाल खराब। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मजीद 52 परवाजें मनसूख, 50 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल 95 रुपए और डीजल 203 रुपए महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत का मौजूदा कीमत बरकरार रखने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल 544 रुपए फी लीटर होता। इस हफ्ते 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महंगाई का तूफान थाम रखा है। अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। बहरानों से निमटने के लिए तैयार थे। फौरी मगर मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए सफारती महाज पर मुतहर्रिक। सालिसी के लिए पुरखुलूस कोशिशें कर रहे हैं। जमीन को माहौलियाती खतरात से बचाने और तवानाई की बचत के लिए अर्थ आवर आज मनाया जाएगा। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म की रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी रोशनियाँ बंद रखने की अपील। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने अपने पैगाम में कहा माहौल दोस्त ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। हमें तबाहकुन सैलाब और बदलते मौसमों के असरात का सामना है। सबको पायदार मुस्तकबिल की जानिब अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी अवाम से ताउन पर जोर। बलोचिस्तान में जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों और मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक। कोहलू, हरनाई, जाफराबाद और तुरबत में मकानात को नुकसान। गवादर और पसनी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटों में भी बादल जमकर बरसने की पेशगोई। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की मुकाबलाबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब हुकूमत का एक्शन। 4 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुअत्तल। एमएस और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। ना अहल मोदी सरकार का ग्लोबल साउथ की क़यादत का दावा धोखा साबित। शर्मनाक मुआशी पसपाई भी बेनकाब। भारत को सफारती और दिफाई नाकामियों के बाद तिजारती मैदान में भी जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना। मोदी सरकार मुआशी तरजीहात पसे पुश डालकर बड़ी ताकतों के दबाव के सामने ढेर। भारतीय जरीदे दी वायर ने भारतीय नाकामियों को WTO कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ लौटने के मुतरादिफ करार दे दिया। अफगान तालिबान रिजीम में अक़लियतों खुसूसन मसीही बरादरी पर जमीन तंग। बरतानवी जरीदे ने मजालिम और बदतरीन नाइंसाफी बेनकाब कर दी। चर्च टाइम्स के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे से अवाम की जिंदगी यकसर बदल गई। मसीही बरादरी के लिए मजहबी आज़ादी खत्म। अफगानिस्तान में कोई अवामी चर्च मौजूद नहीं। लोग बंद कमरों में छुपकर इबादत पर मजबूर। मसीही बरादरी सरकारी मुलाजमतों और इलाज मुआलजे से भी महरूम। लाहौर में कराची का राज। कोयटा को मात। PSL 11 में किंग्स ने ग्लेडिएटर्स को धूल चटा दी। डेविड वार्नर की टीम 14 रन से कामयाब। 181 रन के जवाब में कोयटा 167 रन बना सकी।
शामिल हुसैन की निस्फ सेंचुरी रायगा चली गई। हसन अली के 4 शिकार। मोइन अली ऑल राउंड परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज 2 मैचेस होंगे। पेशावर ज़ल्मी और पिंडीज का 2:30 बजे टाकरा। इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान्स का शाम 7 बजे जोड़ पड़ेगा। इंटरनेशनल फुटबॉल में धुआंधार मुकाबले। फ्रेंडली मैच में जर्मनी ने स्विट्जरलैंड को 4-3 से हरा दिया। फातेह टीम के वॉटर्स ने 2 गोल किए। नेदरलैंड्स ने नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। डच टीम के लिए विन डाइक और रेंडर्स ने गोल किए। यूरुग्वे और इंग्लैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। बल्गारिया के सोलोमन आइलैंड्स पर चढ़ाई 10-0 से रोन दिया। ईरान के फुटबॉलर्स का स्कूल पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाज। खिलाड़ियों की स्याह पट्टियां बांधकर मैच में शिरकत। स्कूल बैग्स थामकर तराना पढ़ा। लेजेंड की पजीराई। अमरीकी क्लब इंटर मियामी ने नए स्टेडियम का स्टैंड लियोनेल मेसी के नाम कर दिया। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर 2023 से क्लब का हिस्सा हैं। और यानिक सिनर का पास शो इटालियन स्टार मियामी ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 ने जर्मनी के ज़ेवरेव को शिकस्त दी। फाइनल में चेक रिपब्लिक के लहिचका ने फ्रेंच खिलाड़ी आर्थर फ्लेस को हरा दिया।